हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट यूथ रजिस्टर चैनल में। आज आप लोगों को 1 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो हमारा सीरीज चल रहा है 1 बजे दोपहर में पॉलिटी, जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, और शाम को हिस्ट्री का टेस्ट शुरू हुआ है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल को, ऑप्शन बी 28 अप्रैल को, ऑप्शन सी 30 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 29 अप्रैल को। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में अपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्षेत्र में बेरोजगारी की दर डैश 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 होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए 5.0%, ऑप्शन बी 5.4%, ऑप्शन सी 5.6%, या फिर ऑप्शन डी 4.8%। फटाफट इसका राइट आंसर कीजिए शीघ्रता से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5.4%। ठीक है, 5.4% एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्षेत्र में बेरोजगारी की दर रहने का अनुमान लगाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन सी कोलकाता में, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश युद्ध अभ्यास पीच ब्लैक आयोजित करता है? ठीक है, पीच ब्लैक युद्ध अभ्यास पीच ब्लैक कौन सा देश आयोजित करता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। आंसर कीजिए इसका। कौन सा राज्य है जो युद्ध अभ्यास पीच ब्लैक, कौन सा देश है जो युद्ध अभ्यास पीच ब्लैक आयोजित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास पीच आयोजित करता है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला पीच ब्लैक अभ्यास 1981 में, ठीक है, पहला पीच ब्लैक युद्धाभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास रक्षात्मक और अपने देश को बचाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसके तहत ये लोग अभ्यास करके मॉक ड्रिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? ऑप्शन ए फ्रांस ने, ऑप्शन बी इटली ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, या फिर ऑप्शन डी रूस ने। आंसर कीजिए इसका। किसने वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? हाल ही में संपन्न हुआ है ये। फटाफट आंसर कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। ठीक है, क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है जर्मनी ने। ठीक है, इसमें 30 देश भागीदार हैं इस वक्त। ठीक है, इस वक्त अभी जो वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग हुआ है, इसमें 30 देशों ने भाग लिया जो वर्चुअल तरीके से पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और भारत की तरफ से वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? ऑप्शन ए नासा ने, ऑप्शन बी यूएसजीएस ने, ऑप्शन सी रासकासमास ने, ऑप्शन डी है ईएसए। फटाफट आंसर कीजिए, किसने जारी किया है? और यूएसजी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस संगठन ने सांस लेने में कठिनाइयों को हल करने के लिए हर्बल डीकांगस्टेंट स्प्रे विकसित किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने, ऑप्शन बी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने, ऑप्शन सी भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने। आंसर कीजिए इसका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने हर्बल डीकांगस्टेंट स्प्रे विकसित किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने सांस लेने की कठिनाइयों को हल करने के लिए हर्बल डीकांगस्टेंट स्प्रे को विकसित किया है, जो वैज्ञानिकों के एक समूह ने विकसित किया है। ठीक है, इसमें एक ऐसे प्रकार की मास्क का विकास किया गया है जो सांस लेने की बीमारियों में सहायता करता है। ठीक है, इसमें इससे निकलने में काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीएचसी का पूर्ण रूप क्या है जो समूह सीवेज उपचार का उपयोग करके कोविड-19 रोगजनकों की निगरानी करेगा? फटाफट आंसर कीजिए इसका। सीएचजी का पूर्ण रूप क्या है जो समूह सीवेज उपचार का उपयोग करके कोविड-19 रोगजनकों की निगरानी करेगा? फटाफट आंसर कीजिए इसका। क्या है? ऑप्शन ए है कोविड एक्शन कंट्रोल फॉर्म, ऑप्शन बी क्रिटिकल एक्शन ऑन कोविड, ऑप्शन सी क्रिटिकल एक्शन कोलैब, ऑप्शन डी है कोविड एक्शन कोलैब। आंसर कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कोविड एक्शन कोलैब। ठीक है, सीएजी का पूर्ण रूप कोविड एक्शन कोलैब से है, जो विशेषज्ञों की एक टीम है जिन्होंने रोगों की उपस्थिति का पता लगाने और कोरोना वायरस से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए सहयोग करेगा। ठीक है, इसमें 150 विशेषज्ञ शामिल हैं। ठीक है, 150 विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर बना था? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर बना था? ऑप्शन ए अंटार्कटिका क्षेत्र, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आर्कटिका क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र में बना था। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया है और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS के शोधकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिकी दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय शर्मा को, ऑप्शन बी मनीषा सिंह को, ऑप्शन सी राकेश खुराना को, या फिर ऑप्शन डी अंजलि जैन को। आंसर कीजिए इसका। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिकी दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनीषा सिंह को। ठीक है, मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। मनीषा सिंह ने इससे पहले आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के कार्यवाहक अवर सचिव के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के सहायक सचिव के रूप में पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तेलंगाना ने, ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। आंसर कीजिए इसका। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। यह योजना शुल्क की भरपाई के लिए है। इससे लगभग 14 लाख स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। ठीक है, यह उनकी फीस की भरपाई के लिए योजना शुरू की गई है और इसके लिए 4000 करोड़ रुपया सरकार द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है?
विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉप पेंडेमिक सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लिव्स। ये इसका विषय है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस 2020 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को दी गई है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान को, ऑप्शन बी सर्बिया को, ऑप्शन सी जापान को, या फिर ऑप्शन डी चिली को। 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो पहले भारत करने वाला था, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बिया। ठीक है, सर्बिया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। ठीक है, जो पहले भारत करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कल के प्रश्न का उत्तर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर पूर्वी के किन राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया है? तो ये आपके सामने है, सिक्किम राज्य को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को, त्रिपुरा को। इन राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, कल के लिए एक प्रश्न देखते हैं। किस प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ाने का आदेश जारी किया है? किस राज्य सरकार ने 2 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश आदेश जारी किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। आंसर कीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इस प्रश्न का उत्तर और साथ में लाएंगे और भी 14 प्रश्नों का संग्रह। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो जैसे ही पड़े आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो हमारा दोपहर 1 PM पे जो हमारा टेस्ट करवाया जा रहा है पॉलिटी का, प्लीज़ उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए और पूरा वीडियो तक बने रहिए। और शाम 7 बजे भी अब हिस्ट्री का सेशन शुरू किया गया है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके हमारा पूरा भी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोनों ही सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और करेंट अफेयर्स या फिर किसी भी वीडियो के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।